जय। एक संत को रात को नींद नहीं आ रही थी। पास में ही राजा का बगीचा था। संत ने सोचा चलो थोड़ा घूम लेता हूँ। घूमने के लिए गए। जब इनके पैरों की आहट सुनी तो बगीचे का माली निकल के बाहर आया और इसने पूछा कि कौन है। कोई जवाब नहीं मिला। तो दूसरा प्रश्न किया, कहाँ से आया है? तो भी कोई जवाब नहीं आया। तो तीसरा प्रश्न किया, क्यों आया है? तब भी कोई जवाब नहीं आया। और उस संत खिलखिला के हंसने लगा। माली निकल के बाहर आया, तुम कोई पागल तो नहीं हो? क्यों? बोले ये तो आधे रात के समय यहाँ राजा के बगीचे में घूम रहे हैं। तो मैंने पूछा कि कौन है, तो जवाब नहीं दे रहे और हंस रहे। ये हंसने की बात है क्या? उस संत ने कहा कि तूने प्रश्न ही ऐसे किए कि जिनके उत्तर मैं खुद ढूंढ रहा हूं, मुझे ही उत्तर नहीं मिले, तुझे क्या उत्तर दूं? क्यों? तूने पहला प्रश्न किया कि कौन है, ये तो मैं रोज अपने आप से पूछ रहा हूं कि मैं कौन हूं, लेकिन मुझे ही पता नहीं चला कि मैं कौन हूं। तूने दूसरा प्रश्न किया कि कहां से आया है, ये तो मैं रोज अपने आप से पूछ रहा हूं कि मैं कहां से आया हूं, लेकिन मुझे ही नहीं मालूम कि मैं कहां से आया हूं। तूने तीसरा प्रश्न किया कि क्यों आया है, ये मैं रोज अपने आप से पूछ रहा हूं कि मैं क्यों आया हूं, लेकिन मुझे ही जवाब नहीं मिला कि मैं क्यों आया हूं। बस आ गए। किसी अनजान शक्ति ने हमें भेजा और हम आ गए, लेकिन ये मुझे ही नहीं मालूम कि मैं कहां से आया हूं, क्यों आया, आने का उद्देश्य क्या था। हर जीव की जीवन की ऐसी अनसुलझी पहेली है साहब। ये प्रश्न हर आदमी के सामने खड़े हैं कि आखिर हम कौन है, कहां से आए, क्यों आए। ये प्रश्न हर आदमी के जीवन में है। क्यों आए, कहां से आए, ये सोचने की बात है। हम कौन है? जो दुनिया ने पहचान दी वो पहचान है क्या हमारी? दुनिया ने दी वो तो झूठी है। दुनिया ने नाम रख दिया, हम हो गए। दुनिया कहने लग गई अरे सब आप बहुत भले आदमी हो, तो हम भले हो गए। लेकिन हम वास्तव में हैं कौन? हमारी पहचान क्या है? कहां से आए? कभी समय मिले तो अपने घर में जरूर पूजा घर में बैठो और सोचो कि आखिर वास्तव में हम कौन है, क्यों आए यहाँ, संसार में आए क्यों। भगवान ने भेजे अपने को, तो भगवान को क्या फायदा हुआ होगा साहब, अपने को भेजा तो क्या लाभ हुआ होगा? कोई उद्देश्य तो होगा नहीं कि खाली धक्के खाने के लिए भेज दिया कि जाओ पेट भरना खाना धक्के। इसलिए थोड़ी भेजा है यहाँ संसार में खाली धक्के खाने के लिए, जिमने के लिए कि ब्याह शादी मौसम में जिमते रहो और जिंदगी काट लो। कोई विशेष उद्देश्य है। और ये जानना जरूरी है कि आखिर हम क्यों आए, कहां से आए। ये घर बार पत्नी पति बच्चे जिसको मैं अपना समझ रहा हूं, क्या वास्तव में ये मेरे हैं? और ये आज मेरे हैं तो कल क्या थे? और ये क्या हमेशा मेरे रहेंगे? दुनिया हमेशा आपकी ना थी और ना आगे रहेगी। कुछ समय के लिए आपके हो गए, पराये भी हो सकते हैं। लोगों को अपने और पराये होने में देर नहीं लगती दुनिया में। जहां कुछ अच्छा होता है लोग अपने हो जाते हैं, लेकिन पराये होने में भी देर नहीं लगती। सोचने की बात है, कभी सोचो कि हम कौन है।
जिसको मैं पत्नी मान रहा हूं, क्या यही मेरी पत्नी है? पिछले जन्म में क्या थी? अब लोग कहते हैं कि 7 जन्म का साथ है, बोले कहते हैं नहीं लोग, फिल्मी दुनिया वाले भी कहते हैं, बोले जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, और अगर न मिलते इस जीवन में तो लेंगे जन्म दोबारा। बोले दूसरा जन्म लेके मिलेंगे। अब अपने बाप का राज है कि फिर जन्म लोगे फिर मिलोगे। जाने का पाड़ा पाड़ी बनी के न बैठा रहा, तो बोले नहीं दूसरा जन्म लूंगा पर मिलेंगे। 7 जन्म का कोई साथ नहीं, खाली यहाँ का साथ है। ये सब फोकट की बात है ये, कि एक बार जो पति पत्नी बन गए तो बोले 7 जन्म तक चलेगा, सब फालतू बात है। खाली यहाँ ये शरीर है वहां तक का हिसाब है, 7 जन्म का कोई साथ वात नहीं है, सब झूठी बात है। यहाँ खाली हो वहीं तक का रिश्ता है, 7 जन्म की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि चलो साहब ये मान लो अगर के 7 जन्म का साथ है, तो पत्नी अगर अच्छी होगी न, पति अगर रोज ठेका पे पड़िया रहेगा 24 घंटा, तो फिर पति कैसे पुरुष बनेगा दूसरे जन्म में? उसके कर्म नहीं ऐसे तो कैसे पुरुष बनेगा? और वो अगर भगत है तो वो तो मनुष्य बनेगा सही, तो फिर ये पति उसको कहां से मिलेगा? 7 जन्म का कोई साथ नहीं। और यूं मान लो कि अगर पत्नी पहले मर गई, और गरुड़ पुराण में ऐसा है कि 13 दिन बाद में प्राणी जन्म ले लेता है, तो पत्नी अगर पहले मर गई तो वो तो कहाँ भी जन्म ले लेगी, तो 15-20 साल की हो जाएगी। और आई बात साहब अगर 15-20 साल बाद में मरिया तो वह 20 साल की हो जाएगा कि नहीं? जब जन्म लिया वहाँ कहीं बाट देखेगा कि नहीं अभी ब्याह नहीं करूँगा, हमारे भी यही रहा है उनसे ब्याह करूँगा, रुको अभी। फिर कहाँ 7 जन्म का साथ है? कोई 7 जन्म की गारंटी नहीं है। आज और अभी की बात हो रही है, केवल आज जो मनुष्य जीवन मिला है बस ये साथ है, आगे का कुछ नहीं कह सकते साहब। ये तो सिस्टम अच्छा बनाया है कि मालूम नहीं पड़े, नहीं तो कान जाने कहाँ से इकट्ठे हो गए। जो आज आपका पति है पता नहीं पिछले जन्म में आपको क्या था, जो आज आपका परिवार है बेटे वो पता नहीं पिछले जन्म में क्या था, सब जाने कहाँ से इकट्ठे हो गए। समय का ऐसा प्रवाह है, जैसे एक नदी पूर आती है तो कई लकड़ी के टुकड़े बहते हुए जाते हैं, कभी इकट्ठे हो जाते हैं फिर बिछड़ जाते हैं। बस ऐसी हालत हो गई समय के प्रवाह में। आप हम सब कोई पत्नी बन के मिला है, कोई पति बन के मिला, कोई भाई बन के, कोई बहन बन के, सब इकट्ठे हो गए। पर हकीकत में हम यहाँ के नहीं हैं, हम कहीं और से आए और कहीं और यात्रा पे जा रहे हैं, पर बीच में ये मेला इकट्ठा हो गया। आए थे वो कहीं और जाने के लिए, हकीकत में हम यहाँ के नहीं हैं। रहना नहीं देश बेगाना है, मेरा ने कहा नहीं कि यहाँ रहना नहीं है, ये देश बेगाना है, ये देश नहीं है मेरा। यहाँ के निवासी कोई भी नहीं है। सरकार भले मूल निवासी का प्रमाण पत्र बना देती है कि सब ये यहाँ के मूल निवासी, पर हकीकत ये है कि यहाँ के मूल निवासी कोई भी नहीं है, सब परदेसी है। कबीरनाथ जी ने भी तो कहा कि हम परदेसी पंछी रे भाई, हम परदेसी पंछी हैं, ये देश हमारा नहीं है। यहाँ के मूल निवासी कोई भी नहीं है, सब बाहरी लोग हैं, सब बाहरी है। खाली इतराओ मत के घर हमारा है, ये गांव हमारा है, घर हमारा है। घर अपना नहीं है। घर के बाहर जो कुत्ता बैठा है उससे पूछो कि घर किसका है, वो तो उसकी भाषा अपने को समझ में नहीं आए तो कुत्ता कह देगा कि घर मेरा है। इसलिए तो कुत्ता दूसरे को घर में नहीं आने दे। जब अपना घर है तो वो क्यों नहीं आने दे? इसका मतलब क्या उसका है? घर में एक मकड़ी जाल बना रही, वो मकड़ी भी सोच रही कि घर मेरा है। एक छिपकली अगर घर में रह रही है, वो कह रही है अपनी जात वालों से कि घर मेरा है, और अपन इधर इतराते फिर रहे हैं कि घर अपना है, देखो हमने झांकी जमाई ली है। अब अपना है नहीं, हकीकत में किसी और का है।
अपन परदेसी है, आके धर्मशाला में रुक गए हैं। 60 साल 70 साल 80 साल के लिए धर्मशाला मिली है, रुक जाओ। जहाँ तक ये टप्पू पप्पू नहीं होए तैयार, वहाँ तक धर्मशाला में रुको, फिर धक्का देके बाहर कर देगा धीरे से। अपन कहते हैं कि साहब घर हमारा है, तो फिर घर में से बाहर क्यों निकाले अपने को? फिर मत निकलो, देखा कमरा खाली मत करो। अब कहोगे नहीं हम घर का धनी है, हम मालिक है और घर हमारा है, हमने बनाया, तो फिर कमरा खाली कराए कि नहीं कराए? बेटा बोल, कमरा में कब्जा कहाँ तक है? जहाँ तक थोड़ी हाथ पैर में ताकत है। फिर धीरे से कही देगा बात साहब नहीं हो तो अबे घर में थोड़ी संकड़ई पड़े, आपको पलंग या बिछी ना कहीं उसारा में, कमरा में से बाहर लाएगा धीरे से। बात सब भी कही दे हो कहीं नहीं नाना, यहाँ से वहाँ उसारा में आंगना में बिछे देगा पलंग। साल 2 साल में आंगना में बिछेगा, नहीं फिर कहेगा बात साहब नहीं हो तो यहाँ उठला पे बिछे ना पलंग, बढ़िया हवा आएगा ठंडी ठंडी। कमरा में से आंगना में आया, आंगना में से साल 2 साल बाद ओटला पे आया, साल 2 साल ओटला पे रहेगा पलंग ने, जो धक्का देगा तो मसाण में। धीरे धीरे बाहर करते जाते हैं। यहाँ के मूल निवासी यही नहीं, अपना कब्जा है खाली जबरदस्ती 60-70 साल का। दूसरे आ जाते हैं धर्मशाला है, कुछ समय के लिए रुके हैं, बस रुक जाओ और छोड़ दो, छोड़ना तो पड़ेगा। संसार है एक नदियां, दुख सुख दो किनारे हैं। हम इस पूर्व में बह रहे हैं, ये समय का प्रवाह चल रहा है, अपन कहीं से आए बहते हुए और बह रहे हैं। बस ये ध्यान होना चाहिए कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ, मैं यात्रा पे निकला हूँ। संसार है एक नदियां, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदियां, दुख सुख दो किनारे हैं, न जाने कहाँ जाएं हम बहते हुए धारे हैं। कोई भी किसी के लिए अपना ना पराया है, रिश्तों के उजाले में हर आदमी साया है। ना कोई रिश्ता अपना है, बोले कोई अपना नहीं है ना पराया है। क्यों? कोई भी किसी के लिए अपना ना पराया है, रिश्तों के उजाले में हर आदमी साया है। इस बनने बिगड़ने के दस्तूर में सारे हैं, न जाने कहाँ जाएं हम बहते हुए रह रहे हैं। कहीं से बहते हुए आ गए हैं। बस जिंदगी में अगर सुखी रहना है तो दुखी अपन इसलिए है कि अपन ने ये मान लिया कि हम रहेंगे जिंदगी भर, हमारा कब्जा रहेगा। दुखी इसलिए ये तैयारी रहना चाहिए कि एक दिन हम छोड़ के जाएंगे। कुछ समय के लिए मिला है बस किराए से तो रह लो, लेकिन एक दिन छोड़ना है। ये मान लो कि हम यात्रा पे। दुख इसलिए होता है कि हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ के निवासी नहीं। अपने घर अगर कोई मेहमान आए, कोई रिश्तेदार आए, तो अपन क्या कहते हैं उनको? अरे सब पामना आया, अरे सब पामना आया, पामना के बैठाओ, भोजन बनाओ, बिस्तर करो। और अपन उनके घर जाओ तो भी अपने पामना के, ठीक है नहीं? वो अपने यहाँ आए तो अपन उनको मेहमान कहो, और अपन उनके घर अगर गए तो वो अपने को मेहमान कहें। इसका मतलब कि यहाँ के मूल निवासी कोई नहीं, फिर दोनों मेहमान, वो भी मेहमान ये भी मेहमान, दोनों मेहमान हैं। और बस कुछ समय के लिए आ गए हैं, इसलिए ज्यादा यहाँ ये मत सोचो कि हमारा ये खाली करना पड़ेगा।
एक दिन खाली करना ही पड़ेगा। जिस दिन आदेश हो जाएगा उसका, उस दिन खाली करना पड़ेगा। कुछ समय के लिए है, बस ले लो आनंद। ये ध्यान होना चाहिए कि बस कुछ समय का मेला है, आए घूमने के लिए मेले में, पर खो मत जाओ। मेले में जा रहे हैं तो सब आनंद लो, ऐसी बात नहीं है कि कुछ मत देखो। देखो, मेले में गए तो जलेबी भी खाओ, समोसा भी खाओ, पानी पता से भी खाओ, सब खा लो भले, पर ये ध्यान होना चाहिए कि मुझे जाना भी है। नहीं तो वहां जलेबी की चाशनी मत चाटिया करो, फिर भूल ही जाओ घर जाना। मेला है, घूम लो, पर ध्यान होना चाहिए कि मुझे एक दिन जाना है। मैं यात्री हूं और कुछ समय के लिए इस मेले में आ गया हूं। जहां तक आनंद लेना ले लो, लेकिन आगे एक दिन जाना है मुझे, ये ध्यान होना चाहिए। क्योंकि एक ना एक दिन तो छोड़ना है, कहां तक पकड़ के बैठे रहेंगे। हम सोच रहे कि ये हमारा है, लेकिन हमारा नहीं है। एक राजा की सभा लगी हुई थी और एक संत आए और उसके सिंहासन पे आके बैठ गए। राजा ने कहा, महाराज तुम कोई पागल तो नहीं हो? बोले क्यों? बोले राजा के सिंहासन पे आके बैठ गए। उस संत ने कहा कि कौन राजा? बोले मैं राजा हूं, मुझे नहीं जानते? बोले कोई राजा नहीं, मैं राजा हूं यहाँ का। तो राजा ने कहा कि ये तो कोई पागल ही लग रहा है, सिंहासन पे बैठ गए और कह रहा मैं राजा हूं। महाराज मैं राजा हूं। बोले नहीं, मैं राजा हूं यहाँ का। तू कौन? बोले महाराज राजा मैं ही हूं। बोले तू राजा है? बोले हाँ। तो कितने साल हुए तुझे राजा बने को? इसने कहा कि 25-30 साल हो गए। तो उसके पहले? बोले उसके पहले मेरे पिताजी राजा थे। तू कब तक रहेगा? बोले जब तक मेरा बेटा बड़ा नहीं हो जाता, जब तक मैं राजा हूं। फिर बेटा बड़ा हो जाएगा तो फिर वो राजा हो जाएगा और मैं चला जाऊंगा। उस संत ने कहा कि जब तेरे पहले कोई दूसरा राजा था, तेरे बाद में दूसरा राजा हो जाएगा, तो फिर तू राजा का ही का? तू जब राजा है तो तू उतरता क्यों है सिंहासन से? तुझे कौन उतार सकता? तेरे पहले भी दूसरा बैठा था, तेरे बाद में दूसरा बैठ जाएगा, फिर तू क्यों इतरा रहा है कि मैं राजा हूं? काई का राजा तू? तो इस संसार चक्र से बंधा हुआ है, तू राजा नहीं हो सकता। तू कुछ समय के लिए आ गया है, बैठ जा। बस ये सुखी होने का एक ही उपाय है कि दुनिया में कि ये मान लो कि एक सपना चल रहा है, सपना अपन देख रहे हैं। सपना आदमी अगर मान लेगा कि मैं जो देख रहा हूँ ये एक सपना है, तो फिर ना तो उसमें इतराएगा और ना उसमें दुखी होगा। अगर होश होगा उसे कि ये सपना है, तो फिर दुखी का आएगा। और सपने में अगर धन मिल गया तो इतराएगा भी नहीं कि सपने में मिला है, क्या सुखी है। जो मिला है सपने में, ये होश होना चाहिए कि ये सपना है। और 7 घंटे 8 घंटे का सपना आता है वो अलग है, लेकिन ये 70 साल 80 साल 90 साल का सपना है, चलता ही रहता है। और ये सब सपने में ही खेल खड़े हो रहे हैं। घर बार, पति पत्नी, छोरा छोरी, ब्याह शादी, सब सपना है। अब आप सोचो कि सपना का ही सपना है, इसका सबूत क्या? संसार एक सपना है, इसका सबूत सबसे बड़ा ये है कि स्वप्न में आप जो चाहते हो वो नहीं होता है। आप अगर सोचो कि आज मुझे ऐसा सपना आना चाहिए कि बद्रीनाथ के दर्शन करूं, तो ऐसा जरूरी थोड़ी कि बद्रीनाथ का सपना आएगा। इससे नींद आपके हाथ में है, 8 घंटा सो जाओ 6 घंटा सो जाओ, लेकिन सपना कहाँ का है कोई जरूरी नहीं है। तो हर आदमी सुखी होना चाह रहा है दुनिया में, उसके बाद भी दुख है, इसका मतलब कि सपना है। हर आदमी सुखी रहना चाह रहा है, फिर भी सुखी नहीं है और दुख आ जाते हैं, इसका मतलब कि हमारा सोचा नहीं हो रहा है। तो इसका प्रमाण है कि ये सपना है। हमारा सोचा नहीं होता है, इसका मतलब स्वप्न है। और स्वप्न है तो फिर स्वप्न में ना तो ज्यादा खुशी होने की बात है, ना दुखी होने की बात है। मान सम्मान मिला तो समझो सपने में मिल रहा है, इस पे क्या इतराना। और अपमान मिला तो समझो कि सपने में मिल रहा है, अपमान से क्या घबराना। बस इतनी मजबूती हो जानी चाहिए कि सब सपना चल रहा है और सपने से जागना पड़ेगा। और इसलिए कबीर ने कहा, घना दिन सो लियो रे
मुसाफिर जाग जाग अब जाग, कहां से सो रहा है तू? कितना समय गया तेरा, सोते सोते सारा जीवन निकल गया है, अब जाग। जो गोपियां जागी, बस जागने का अवसर मिला है, जागो, इस मन को जगाओ। एक घटना आदमी के जीवन में अगर घट जाए तो जागने के लिए काफी होती है साहब, लेकिन जिंदगी हो जाती है। रोज आदमी मौत को घटती हुई अपने सामने देख रहा है, लेकिन जाग नहीं पा रहा है। रोज मौत देख रहा है, लेकिन हम जाग नहीं पा रहे हैं। लेकिन जागो, जागो, जागना जरूरी है जीवन में, कि अंधेरा कहां तक ढोते रहेंगे। कई लोग अंधेरा ढो रहे हैं, जाग नहीं पाते हैं, बस खाना पीना पैरना उड़ना इसी को जिंदगी मान लिया और जिंदगी काट ली। जागो। एक पढ़ी लिखी लड़की का विवाह हुआ एक छोटे से गांव में। जब वो ससुराल पहुंची तो सास ससुर ने कहा कि देख बेटा, भोजन बना ले रात का, हम भोजन कर लें और फुर्सत में हो जाए। तो इसने कहा कि रात का भोजन अभी 4 बजे से। बोले तुझे नहीं मालूम, उधर 6, 7, 8 बजते हैं नहीं तो घर में इतना अंधेरा आ जाता है कि कुछ भी नहीं दिखता है। तो फिर बोले हम तो पूरी जिंदगी का एक ही काम करते हैं, 4-5 बजे से रोटी खा पी लेते हैं, फुर्सत